चुनाव आयोग को चुनने की प्रक्रिया क्या रह गई कि प्रधानमंत्री उनके पार्टी का नेता, तो जब 2-1 से सिलेक्शन होगा, आप ही बताइए, तो बहुमत उनकी होगी। निष्पक्ष चुनाव होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होते, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न होती। माननीय राहुल गांधी जी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया और बाकायदे दिखाया कि जो 40,000 से ज्यादा फेक मतदाता बने हुए, कुछ गलत पते हुए, उन्होंने ये भी दिखाया एक तरफ एक व्यक्ति लोकसभा नरेंद्र मोदी के लोकसभा में वोट करता है वाराणसी में, वही व्यक्ति वहाँ बेंगलुरु में भी वोट करता है। तो ये पूरी तौर पे राहुल जी ने कहा 25 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पे जबरदस्ती इंडिया गठबंधन को हरवाया गया। 400 पार का नारा देने वाली पार्टी को इतने भ्रष्टाचार के बाद भी देश की जनता ने 200 पार पे रोक दिया। सत्ताधारी पार्टी के एक नेता, पूर्व मंत्री रहे अनुराग गोलीमार ठाकुर, उनकी गोली तो उन्हीं को लग गई। हम तो कह रहे थे कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए, हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। वो कहाँ से 6 लोकसभा की बता रहे हैं कि वायनाड में ऐसा हुआ, रायबरेली में ऐसा हुआ, कन्नौज में ऐसा हुआ, उनको कहाँ से सारी चीजें मिल गई। तो इसका मतलब है कि साबित करता है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी में चोली दामन का साथ है। ये वही चुनाव आयोग है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा था, जहां 22 लाख लोगों को बिहार में मृतकों की सूची में डाल दिया। जो लोग जिंदा थे वो राहुल गांधी के साथ चाय पीने का काम किए। रोहिंग्याज की बात आप लोग करते हैं, केंद्र में किसकी सरकार है? बांग्लादेशियों को रोकने का काम कौन करेगा? गृह मंत्री करेंगे। गृह मंत्री यहाँ नहीं रोक पाते, गृह मंत्री पहलगाम में नहीं रोक पाते, तो जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? तो इसलिए पूरी तौर पे बिहार के लोगों के मत चोरी का जो कर रहे थे उसका भंडाफोड़ राहुल गांधी जी ने किया है। आप कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी नहीं, सब बिहार के लोगों का वोट कटा है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए घुसे हैं उनके वजह से रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जेन्युइन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बिहार में कौन सी सीमा बांग्लादेश की छूती है? आप बताइए। रोहिंग्याज तो वहाँ से आते हैं, एक छोटा सा क्षेत्र है आपका यहाँ, वो नेपाल से छूटता है, तो नेपाल के लोग भी तो आते हैं। लेकिन एक जो धर्म विशेष को लेकर के राजनीति करनी है, वो मोदी जी की, अमित शाह जी की और चटनी नहीं चलने वाली है। वो हिंदू मुसलमान की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। लोग रोजगार चाहते हैं, किसान अपने फसलों का दाम चाहता है। देखिए, इस वक्त सासाराम में है और आज महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से वोट मताधिकार यात्रा शुरू हुआ है सासाराम से, और बिहार के कई जिले में ये यात्रा जाएगी। ये यात्रा वोट चोरी के खिलाफ है, चुनाव आयोग के खिलाफ है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद पूरे देश में जो है लोगों के अंदर एक मैसेज गया और लोग जो है सवाल करने लगे चुनाव आयोग से, बीजेपी से। हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन संजीव जी हैं। संजीव जी, ये बताइए कि ये जो यात्रा निकला है, ये आप लोगों के हार का खुन्नस है, इस वजह से एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर? हार की खुन्नस नहीं है, बल्कि लगातार चुनाव आयोग पे आरोप लगाते थे, और केवल कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल के लोग ही नहीं, विपक्ष भी लगाता था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया और बाकायदे दिखाया कि जो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की एक विधानसभा आती है महादेवपुरा, कि उसमें 1,02,50 वोट, इसमें उन्होंने दिखाया आराम से कि 40,000 से ज्यादा फेक मतदाता बने हुए हैं, कुछ गलत पते हुए हैं, कुछ की वोट मतलब पहचाने। अब उन्होंने ये भी दिखाया कि एक तरफ एक व्यक्ति लोकसभा नरेंद्र मोदी के लोकसभा में वोट करता है वाराणसी में, वही व्यक्ति वहाँ बेंगलुरु में भी वोट करता है। तो ये पूरी तौर पे राहुल जी ने कहा कि ऐसी 25 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पे जबरदस्ती इंडिया गठबंधन को हरवाया गया। और रिजल्ट सामने है कि अगर ये निष्पक्ष चुनाव होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होते, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न होती। क्योंकि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी को इतने भ्रष्टाचार के बाद भी देश की जनता ने 200 पार पे रोक दिया। तो ये पूरी तरह से कहीं खुन्नस नहीं, और हमारे नेता भी कह रहे हैं, हम सब भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी नहीं है, ये लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम जो है एनडीए नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम को, जो इस लोकतंत्र की मजबूती प्रदान करती है, एक वोट एक व्यक्ति की लड़ाई है। हम इस लड़ाई के लिए आए हैं। और हमारी बात छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे थे कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए, हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, हमको नहीं दिया जाता। सत्ताधारी पार्टी के एक नेता, पूर्व मंत्री रहे अनुराग गोलीमार ठाकुर, उनकी गोली तो उन्हीं को लग गई। वो सवाल कर दिए, वो कहाँ से 6 लोकसभा की बता रहे हैं कि वायनाड में ऐसा हुआ, रायबरेली में ऐसा हुआ, कन्नौज में ऐसा हुआ, उनको कहाँ से सारी चीजें मिल गई। तो इसका मतलब है कि साबित करता है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी में चोली दामन का साथ है। और आज यहाँ बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई, सासाराम की जनता को, बिहार की जनता को, इंडिया गठबंधन के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि एक अपार जनसमूह यहाँ जो उतरा है और इस बात का आगाज कर रहा है कि बिहार हमेशा से राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की धुरी रही है, और निश्चित है कि वो परिवर्तन बिहार से शुरू होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लगता है, चुनाव आयोग पर असर होगा कुछ?
चुनाव आयोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। देखिए, चुनाव आयोग पे चौतरफा मार पड़ी है। ये वही चुनाव आयोग है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको सारी लिस्ट देनी पड़ेगी। ये वही चुनाव आयोग है कि जहां 22 लाख लोगों को बिहार में मृतकों की सूची में डाल दिया। जो लोग जिंदा थे वो राहुल गांधी के साथ चाय पीने का काम किए। हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि भाई हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम पहली बार मृतक लोगों के साथ चाय पीने का सौभाग्य मिला। तो पूरी तरह से वो भ्रष्टाचार जो चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे जो जेडीयू की सरकार मिलके करा रही थी बिहार में, बताइए 10-10% आप वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम काट दे रहे हो और उनकी आप सफाई नहीं दे रहे हो कि कौन कैसे काटा गया। तो निश्चित है कि चुनाव आयोग का भड़ास निकाल रहा है। और हम इस चीज को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग के भीतर लोकतंत्र की, संविधान की तनिक भी अगर सम्मान हो तो कम से कम चुनाव आयोग देश की जनता का, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उन आदेशों का पालन करे और यहाँ की जनता का जो वोट काटा है वो वोट काटने वाली, वोट चोरी करने वाली उस प्रक्रिया को उससे बाहर निकले। संजीव जी, यही चुनाव आयोग आपके समय में भी थी, यही ईवीएम आपके समय में भी था, यही ईवीएम झारखंड चुनाव में था, यही ईवीएम कर्नाटका चुनाव में था। तो इस ईवीएम से तो आपको भी रिजल्ट मिला है ना, यही चुनाव आयोग के लोग आपको रिजल्ट दे रहे हैं ना। तब आपके हित में है तो ठीक है, आपके हित में है नहीं है तो चुनाव आयोग चोर है, मोदी चोर आप कहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। बात जीत हार की नहीं है। हम तो कह रहे हैं जैसे आज अनुराग ठाकुर जी ने कहा ना कि वायनाड में इतने वोट का वो अंतर हुआ, कन्नौज में इतने हुआ, तो वो भी मान रहे हैं ना। तो बात तो जीत हार की नहीं रह गई क्योंकि वो तो सत्ताधारी दल के नेता है। तो इसका मतलब ये चुनाव आयोग किसके कंट्रोल में है? और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल में नहीं है। आपने चुनाव आयोग के चुनने की जो प्रक्रिया थी उसमें से आप सीजीआई को अलग कर दिया। आज चुनाव आयोग को चुनने की प्रक्रिया क्या रह गई कि प्रधानमंत्री और उसके बाद उनके पार्टी का नेता और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष। तो जब 2-1 से सिलेक्शन होगा, आप ही बताइए, तो कहीं तो बहुमत उनकी होगी। तो आज वो चुनाव आयोग खुद भी कटघरे में है क्योंकि जब सीजीआई हुआ करता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था, तो एक उम्मीद रहती थी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का नेता खुद ही आरोप लगा रहा है तो इसका मतलब उनको खुद शंका है। और आज इस चीज को हम पूछना चाहते हैं कि जो पिछले चुनाव आयोग थे, क्या कहते हैं, मिस्टर कुमार, वो लगातार शायरी किया करते थे। राजीव कुमार, सारी देन तो उनके समय हुई है। और इस समय जो चुनाव आयोग आए हैं ज्ञानेश कुमार, वो ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं बोलते, क्यों गूंगे बने हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो उनकी चोरी पकड़ ली। जिन लोगों को मृतकों की सूची में डाल दिया था बिहार के 22 लाख लोगों में, तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं साहब हम जिंदा हैं। तो इसका मतलब है कि 22 लाख जो लोग मृतकों की सूची में है, मेरा और मेरी पार्टी का पूरा ये हम चेतावनी के साथ कहते हैं चुनाव आयोग को, उसमें से ज्यादा लोग जीवित हैं और आप उनका वोट काट रहे हो। निर्वासित कर दिया गया, क्या वो बिहार छोड़ के चले गए? रोहिंग्याज की बात आप लोग करते हैं। केंद्र में किसकी सरकार है? बांग्लादेशियों को रोकने का काम कौन करेगा? गृह मंत्री करेंगे। गृह मंत्री यहाँ नहीं रोक पाते, गृह मंत्री पहलगाम में नहीं रोक पाते, तो जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? तो इसलिए पूरी तौर पे बिहार के लोगों के मत चोरी का जो कर रहे थे उसका भंडाफोड़ राहुल गांधी जी ने किया है। और बिहार की सम्मानित जनता ने जिस तरह से आज सासाराम में साथ दिया, बिहार में कोई बांग्लादेशी नहीं है, बंगाल में कोई बांग्लादेशी नहीं है, तो मोदी जी आप कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी नहीं, सब बिहार के लोगों का वोट कटा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए घुसे हैं उनके वजह से रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जेन्युइन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम इसी बात को तो कह रहे हैं कि बिहार में कौन सी सीमा बांग्लादेश की छूती है? आप बताइए। रोहिंग्यास तो वहां से आते हैं। एक छोटा सा क्षेत्र है आपका यहाँ, वो नेपाल से छूटता है, तो नेपाल के लोग भी तो आते हैं। लेकिन एक जो धर्म विशेष को लेकर के राजनीति करनी है, वो मोदी जी की, अमित शाह जी की और चटनी नहीं चलने वाली है। वो हिंदू मुसलमान की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। लोग रोजगार चाहते हैं, किसान अपने फसलों का दाम चाहता है। इसलिए आज यहाँ पे बिहार में सबसे ज्यादा जो समस्या बेरोजगारी की, पलायन की है। आज यहाँ का 3 करोड़ जो मजदूर है वो दूसरे जो है राज्यों में जाकर के नौकरी करता है। और बिहार के बारे में क्या इनकी सोच है? 20 साल से है यहाँ पे। बिहार ही एक राज्य है जहाँ पूरे देश में कृषक ट्रेन कहाँ से चलती है? कृषक ट्रेन अहमदाबाद से नहीं चलती, कृषक ट्रेन बेंगलुरु से नहीं चलती, मजदूर ट्रेन जो है बिहार से चलती है। पूरे देश में बिहारियों को बदनाम किया जाता है कि केवल यहाँ से मजदूर पैदा होता है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, कितना दे दूं, कितना दे दूं। क्या दिया? अगर दिया होता तो 7.5 करोड़ जो मतदाता है उसमें 3 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूर जाकर के दूसरे प्रदेशों में काम करता। तो इसलिए आज बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बिहार हमेशा बदलाव की भूमि रही है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से
आगाज आज बिहार की जनता ने यहाँ सासाराम से किया है। 5 के बाद तो सुशासन आया ना, 5 के बाद जो जंगल राज का भय था वो तो कम हुआ ना। देख रहे हैं सड़कें, जिस रास्ते से आप लोग आए हैं कहीं ऊंचा नीचा मिला क्या? देखिए, अगर आप कहेंगे कि साहब यहाँ खड़ंजा ही होना चाहिए था, यहाँ मिट्टी होनी चाहिए थी, गाड़ियां नहीं बैलगाड़ी चलनी चाहिए थी, हाथी घोड़े चलनी चाहिए थी, तो जो जिसकी आप विकास की बात कर रहे हैं, एक वो सतत प्रक्रिया से चलता विकास, लेकिन वो विकास नहीं हुआ। आज पूरे देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है कि नहीं? प्रति व्यक्ति आय क्या है बिहार की, इसके बारे में चर्चा है। तो विकास सड़कों से नहीं होता, खंभों से नहीं होता, विकास वहां के प्रति व्यक्ति की आय से होता है। अगर आर्थिक दृष्टि से होता, सामाजिक दृष्टि से होता, आज वो कहाँ है? तो इसलिए ये जो सवाल लोग करते हैं नकली सवाल है। अगर ये सवाल असली होते तो यहाँ से पलायन रुकता, यहाँ पे रोजगार मिलता। आखिरी सवाल संजीव जी, SIR हुआ है बिहार में, SIR पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार बड़ा बवाल आप लोग मचाए हैं। तो SIR में जो 65 लाख का जो डेटा है वो किस तबके, किस समाज, किस तबके के लोगों का वोट कटा है? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि आपने जो एक स्पेशल रिवीजन किया था लोकसभा चुनाव के बाद जनवरी 2025 में, 4 लाख उसमें भी इन्होंने मृतक और निर्वासित बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसी को मान लो। तो अगर उसको नहीं मानते हैं तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में वो गलती से चुनाव जीते हैं, भ्रष्टाचार से चुनाव जीते हैं। बिहार में सबसे बड़ी जो गठबंधन एनडीए बना है। तो आज बात इतनी है कि SIR का विरोध नहीं था, उसके प्रोसेस का विरोध था और टाइमिंग का विरोध था। आप 1 महीने में, जहां बिहार बाढ़ से पीड़ित रहता है, यहाँ का आपने बताया कि 3 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूर है बाहर रहता है, आप उसको मौका नहीं दे रहे हो। अगर आपको यही SIR कराना था तो जब आप जनवरी में स्पेशल रिवीजन कर रहे थे लोकसभा की उस मतदाता सूची का, तभी कर लिए होते। आप ऐसे समय कर रहे हो और उसका खुलासा सामने हुआ। आप ही लोगों ने दिखाया कि पटना में घर में बैठ के BLO फॉर्म भर रहा है सबका, है पता चला जो लोग मर गए उनका नाम वोटर लिस्ट में है और जो लोग जिंदा हैं उनका नाम ही नहीं है। तो ये जो चीजें चली, तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि बिहार परिवर्तन के लिए बैठा है और निश्चित है कि नवंबर में जो नया सूरज उगेगा वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा। संजीव जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ है, SIR में जो प्रोसेस है उसके खिलाफ है। बहरहाल ये यात्रा शुरू हुई है, लगातार हम आपको यात्रा की वीडियोस वगैरह दिखाते रहेंगे, बिहार के लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। किनका वोट कटा है, कितनी नाराजगी है, सारी बातचीत जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, TV10 भारत पर। बहरहाल शुक्रिया बहुत बहुत।